विक्रमादित्य ने कहा, विपक्ष को संयम से काम लेना चाहिए। विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि वह भी पिछले 5 साल विपक्ष में रहे हैं। उन्होंने सकारात्मक भूमिका विपक्ष में निभाई है। यह बात उन्होंने विधानसभा भवन के बाहर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि मैंने विपक्ष में होने के भी केंद्र की भाजपा सरकार के J&K से धारा 370 हटाने के फैसले के पक्ष में बयान दिया था, क्योंकि वह देश हित की बात थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि विपक्ष को संयम से काम लेना चाहिए। रोजाना हिमाचल के लिए सुमन महाशा की रिपोर्ट। होने के बावजूद, विपक्ष में होने के बावजूद हमने उसका समर्थन किया, क्योंकि वो निर्णय देश के हित में था। पूरे देश में एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए और एक ही जो है वो आपकी पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि अब वो विपक्ष में है, भाजपा विपक्ष में है, तो उनको भी जो कांग्रेस की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं उसकी उनको सराहना करनी चाहिए। अभी तो बहुत जल्दी है निंदा करने के लिए, अभी तो उनको बहुत समय मिलेगा उसके लिए। कम से कम अभी तो शुरुआत है। अभी तो राज्यपाल जी ने केवल अपना अभिभाषण पढ़ा है और आपको एक जो है आप बहुत मान सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट भी गवर्नमेंट की डेली डे फंक्शनिंग में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करता है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो उन्होंने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी है कि इसमें कोई भी वन अपमैनशिप की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कहीं लगेगा जायज़ है तो खोल दिया जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए जयराम जी को। अभी नई भूमिका में आए हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। तो अब वो एक नई भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका में है, तो उनको उस तरीके से बात रखनी चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में इसका सही जवाब जो है वो जयराम जी को और विपक्ष को। अभी कुछ थोड़े बहुत निर्णय लिए हैं। एक जो हमारा हमीरपुर कमीशन है उसको बंद किया, उसमें धांधलियाँ हो रही थी। 100 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आपके अपंग बच्चों के लिए रखा गया है। और भी ऐसे कई निर्णय जो हमारे 1 महीने के कार्यकाल में लिए गए हैं। सरकार को, विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए। और जब अगला बजट सत्र आएगा तो बजट भी पेश होगा, उसमें अगर कुछ कमी पेशी लगती है तो उस समय अपनी बात भी रखें। कोई उसमें अगर विरोध करना है तो करें, मगर इस समय विरोधाभास की राजनीति अगर वो पहले ही दिन अपना लेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश की लोकतंत्र के हित में नहीं है। विक्रमादित्य जी लगातार वो एक ही सवाल उठा रहे हैं। नोटिफिकेशन जो हुई है वो कह रहे हैं कि ऐसा जो ये कर रहे हैं ये एक अलग से परंपरा शुरू हो गई है। पूर्व में भी एक बात जो है वो लगातार वो उठा रहे हैं कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह, उनके कार्यकाल में जो खोले गए थे उन्होंने रिव्यू जरूर किया था, डिनोटिफाई कुछ नहीं किया। तो आप लोग क्यों गलत? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिमला ग्रामीण में हमने एक कॉलेज खोला था, ग्राम पंचायत चलोग, जो वो उन्होंने बंद कर दिया। हमने तो बल्कि उसके लिए ज़बरदस्त हमने तो उसके लिए प्रदर्शन किया, अपनी जेब से हमने उसके लिए एडमिशन्स करवाई बच्चों की, मगर फिर उसको डिनोटिफाई कर दिया। अब यहाँ पे सदन में कह रहे हैं कि हमने कोई कॉलेज बंद नहीं किया, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मगर तब भी हम ये कहते हैं कि हम इस तरीके की बदलाबंदी की या द्वेष भावना की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने भी विधानसभा के परिसर में आपके सभा में कहा है कि अगर कोई मेरिट मिलता है तो आने वाले समय में उसको रिव्यू किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बंद हो गए हैं, जो नहीं होने चाहिए, उनको हम रिव्यू करेंगे। वी आर ओपन टू दैट। मगर 900 संस्थान उन्होंने खोले केवल 6 महीने में। अगर उनकी सोच अच्छी होती तो अपने कार्यकाल के पहले साल में खोलते, दूसरे साल में खोलते। आखिरी साल के 6 महीने में खोल रहे हैं, उसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, केवल अफरा तफरी में, केवल राजनीतिक लाभ के लिए खोल रहे हैं। तो और जनता ने फिर भी उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये केवल इस तरीके के संस्थान खोलना, जब 5,000 करोड़ का ऐसे आर्थिक नुकसान हो रहा है और ऐसे समय में जब 70,000 करोड़ का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हमने ये कड़ा निर्णय जो है वो सुक्खू सरकार ने लिया।